गुस्सा को नहीं बर्दाश्त करते या देहातों में गांव में शरीका बरादरी में रहते हैं वो लोग ये समझते हैं कि हमारे पल्ले कख नहीं रह गया। मामला वही है कि ये 2-2:30 बजे रात उनके घर के है, वो जो कातिल है अंसर उसने देख लिया कि ये दरवाज़ा खटका है। जो बड़े बड़े पहलवान अपने आप को 20 मार्खा समझते हैं ना, बैठ वो जेल के कोनों में बैठ के रोते हैं, इतने बड़े आंसू गिरा रहे होते हैं। इस वक्त लतीफ़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो सूरत हाल है वकूआ की इनसे भी जानते हैं। और जो गैरत के नाम पर, सर जी सबसे पहले तो मुझे बताएं कि जो गैरत के नाम पे आजकल कत्ल कर दिया जाता है, कानून को अपने हाथ में लेना, कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि कानून को अपने हाथ में ले लिया जाए? कानून तो नहीं इजाज़त देता ना। आज कौन पूछता है कानून को, या कानून की बात पे कौन अमल करता है? जो कत्ल करता है, किसी को मारता है या डकैती करता है, चोरी करता है, तो वो सारे वो पूछते ही नहीं है, पता नहीं है कि हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं। गैर कानूनी काम करने, बिल्कुल। अब ये जो वकूआ हुआ है इस इलाके में, उसका कहना है कि जी मैंने 4 से 5 बार पहले समझा चुका हूँ, मना किया है, उसके बाद अपनी हमशीरा को और जो उसका आशना था यानी उसका आशिक था उनको छुरियों के वार करके मार दिया। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि ये चाहिए तो ये था कि इनको अगर समझ आ गई थी कि ये नहीं बाज आ रही लड़की और लड़का, तो फिर अच्छे तरीके से उसको बिल्कुल ऐसे ही उनका आपस में सुलह करवा के, अगर उनका आपस में होता है तो शादी वगैरह रिश्ता वगैरह कर देते। होना तो ऐसे चाहिए, लेकिन ये तो हमारी बातें हैं ना। जो लोग गुस्सा को नहीं बर्दाश्त करते या देहातों में गांव में शरीका बरादरी में रहते हैं, वो लोग ये समझते हैं कि हमारे पल्ले कख नहीं रह गया, हमारी बेइज्जती हो गई है, हम जो अपने ख़ानदानों में जलील हो गए हैं, तो फिर वो कोई ना कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं, कोई ना कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं। अब जो इस लड़के के घर वाले जो कत्ल हुआ है उसका कहना है कि उसके वालिद का, जो मैंने FIR पढ़ी, उसका कहना है इसे फ़ोन करके स्पेशल ख़ास तौर पे बुलाया था, जबकि इसका मुलजिम का कहना है कि वो 2 बजे खुद ही मेरी हमशीरा से मिलने के लिए आया था रात को। ये उन्हीं की एप्लीकेशन पे हमने मुकदमा दर्ज किया है जो बच्चे के वारिस हैं, लेकिन हकीकत जो है वो सामने आ जाएगी, तफ्तीश हो रही है। अभी 3 दिन पहले का ये हुआ है, 3 दिन पहले कब हुआ? तो मेरे ख्याल में ये ऐसे नहीं है जो ये मुद्दई मुकदमा ने तहरीर करवाया है। जो ज़ाहिर है जो एप्लीकेशन देनी थी हमने वैसे मुकदमा दर्ज कर दिया। तो मामला वही है कि ये 2-2:30 बजे रात उनके घर के है, वो जो कातिल है अंसर उसने देख लिया कि ये दरवाज़ा खटका है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो उसने प्लानिंग सारी की हुई थी वगैरह, मैंने सारी कत्ल की प्लानिंग की हुई थी कि मैंने कैसे मारना है। उसको पहले से इल्म था कि ये आएगा और पहले भी आता रहता है। इन्होंने इसी लड़के ने अपनी बहन को, सब घर वालों ने उस लड़की को बहुत समझाया था कि आप मेहरबानी करें, बाद आ जाएँ, उसको ना बुलवाएं, इस तरह ना हमें तब्दील करें। लेकिन ये मतलब है ना वो लड़की बाज आई और ना ये लड़का बाज आया। सर इलाके के जो भिक्की के हैं, क्योंकि इस वक्त आप मौजूद हैं, आप क्राइम मेरे ख्याल से जिस इलाके में आप होता है वैसे ही क्राइम की रेशो कम हो जाती है, कोई पैगाम देना चाहते हैं जो आपके इलाके के मुजरिम वगैरह हैं, मुलजिम वगैरह हैं हर किस्म के? हमारे बुजुर्ग कहते होते थे कि जुर्म होता है, इसका 100 साल बाद भी हिसाब देना पड़ेगा। ठीक है ना जी। मैंने जेल भी देखी है। जो बड़े बड़े पहलवान अपने आप को 20 मार्खा समझते हैं ना, बैठ वो जेल के कोनों में बैठ के रोते हैं, इतने बड़े आंसू गिरा रहे होते हैं। वहाँ पे शर्म भी नहीं रहती, गैरत भी नहीं रहती, इज्जत सारा भी नहीं कुछ रहती, सब कुछ ना भूल जाता है, सब भूल जाते हैं। तो वहाँ पे फिर कहते हैं अल्लाह एक दफ़ा बाहर ले जाए, आइंदा कभी ऐसी हरकत। लेकिन बाहर आते हैं तो फिर हम चौड़े बाजार छोड़े, बिल्कुल ऐसे ही बात हो जाती है। ठीक है ना। यही है कि जहालत बिल्कुल जहालत है, समझदारी, तालीम की कमी भी होती है, दीन की दूरी। शहरों में क्राइम इस निस्बत कम है, लेकिन देहातों में ज़्यादा है, वो सिर्फ इस वजह से कि तालीम की कमी की वजह से। एक और बात है जो बड़ी बात है, वो ये है कि गांव में शरीके बरादरी, धड़े बंदियाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, और ये लोग बड़ा समझते हैं कि वो हमारी तो शरीके में कुछ रह ही नहीं गया, इज्जत हो गए हैं। तो फिर देहातों में बातें बड़ी अजीब होती हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है, और कानून को अपने हाथ में लिया जाता है। यहाँ पर सर हम ये कहते हैं पंचायतों में फैसले होंगे, हम किसी अदालत को नहीं मानते, हम किसी कानून को नहीं मानते। ऐसे ही है। फिर दूसरा, गाँव में देहातों में तालीम की कमी। बिल्कुल जी, मुजरिमों के लिए ख़ास पैगाम था कि कानून के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं। मुलजिम जो है या जुर्म जो कर लेता है, कहीं पे भी छुप जाए, चाहे 100 साल बाद भी कानून का हाथ पड़ेगा तो कानून ने उसे वहाँ से खुद से भी निकाल लाना है। तो ये ख़ास पैगाम है भिक्की वालों के लिए कि लतीफ़ साहब का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका हुआ है, तो यहाँ पे यकीनन उम्मीद है कि क्राइम की रेशो फिर से कमी आ जाएगी। इसी के साथ इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।